प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। वेलकम बैक एलएसपी न्यूज। दोस्तों, मैं हूं लेखु साहू, आप देख रहे हैं एलएसपी न्यूज जी। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ के 25 बड़ी खबरों को। दोस्तों, इससे पहले छत्तीसगढ़ के जिले से आप इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, आज का हमारा एम लाइक है 500 का, उम्मीद करते हैं इसे पूरा जरूर करेंगे। कांग्रेसी नेता का कबीर पंथ के प्रमुख के घर अतिक्रमण मना करने पर की गाली गलौज। प्रकाश मुनि लिखा, इसी गुंडागर्दी से कांग्रेस नहीं करते पसंद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक नेता के कबीर पंथ के प्रमुख प्रकाश मुनि साहब के घर के ऊपर अतिक्रमण कर कब्जा डाल दिया है। मना करने पर कांग्रेस नेता ने लोगों से गाली गलौज भी की है। प्रकाश मुनि साहब ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है, इसी गुंडागर्दी के कारण मैं कांग्रेस को पसंद नहीं करता हूँ। शनिवार को कांग्रेस मुनि साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के एक पोस्ट लिया। इसमें उनके घर की छत के ऊपर अतिक्रमण की तस्वीर भी थी। रायपुर में मेरे घर में किचन के छत के ऊपर कांग्रेसी नेता के द्वारा छज्जा डाला जा रही है। मना करने पर गाली गलौज किए जा रही हैं। इसी गुंडागर्दी के कारण मैं कांग्रेस को पसंद नहीं करता हूं। यह जानकारी सामने आते ही कबीर पंथ के अनुयायी भड़क उठे हैं। प्रकाश मुनि साहब के परिजन और पंथ के अनुयायियों के साथ किसान नेता योगेश तिवारी आदि सिविल लाइन थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया है, लेकिन विवाद बढ़ने की संभावना को देखते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप की कोशिश शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना गुजर का तीसरी लहर का पीक, 3 दिन से लगातार घट रहे मरीज की संख्या, संक्रमण दर हुई कम। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का पीक गुजर गया लगता है। पिछले 3 दिनों में मरीजों की संख्या में बड़ी कमी बनी हुई है। वहीं संक्रमण दर भी काफी कमजोर हो चुकी है। विशेषज्ञों का अनुमान था कि जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह से फरवरी के पहले सप्ताह के बीच यह लहर पीक पर होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को प्रदेश भर में 43,887 सैंपल इकट्ठा किए गए। इसी बीच 3,783 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 8.62 आंकी गई है। यानी अभी तक प्रदेश में 100 लोगों की जांच में केवल 9 से 8 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले यानी 28 जनवरी को 3,919 मरीज मिले थे। उसी दिन संक्रमण दर 8.24 रही। 27 जनवरी को 4,645 नए संक्रमित मिले थे। वहीं संक्रमण दर 10.62% थी। 26 जनवरी को तीसरी लहर में सबसे ऊंची संक्रमण दर 15.81 दर्ज हुई है। सबसे पहले रोजाना मरीज का आंकड़ा 5,000 से अधिक ही रहा। 14 जनवरी को एक दिन में सबसे अधिक 6,153 मरीज सामने आए थे। प्रभारी असिस्टेंट डायरेक्टर सस्पेंड, प्रोत्साहन राशि दिलाने के नाम पर दिव्यांग से मांगी थी रिश्वत, कहा था ऊपर से नीचे तक जाता है पैसा। छत्तीसगढ़ ग्वालियर पेंड्रा मरवाही जिले में दिव्यांग से रिश्वत मांगने के मामले में समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक और प्रभारी सहायक संचालक अरविंद गिडाम को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर प्रोत्साहन राशि दिलाने की एवज में रुपए की मांग का आरोप है। साथ ही कहा था कि पैसा ऊपर से नीचे तक जाता है। इस खबर को भास्कर ने प्रकाशित किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ शासन के अवर सचिव गौरीशंकर शर्मा ने शनिवार शाम निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सिंचाई नगर सहरबरा निवासी संजय ठाकुर दिव्यांग है। उसने विकलांगन मितान संतोष पटेल संपर्क किया और बताया था कि आप विकलांग हैं, इसलिए आपको दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 50,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए फार्म भरकर समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा। इसके बाद संजय ठाकुर ने फार्म भरकर संतोष पटेल के माध्यम से विभाग में जमा कर दिया। कुछ दिन बाद संजय से विभाग के उप संचालक अरविंद गिडाम संतोष पटेल ने कहा कि आपको चेक पास हो गया है, पैसे मिल जाएंगे। आरोप है कि इन सबके बदले 25,000 रुपए की मांग की गई है। साथ ही कहा कि यह फैसला मंत्रालय तक जाता है। आरोप है कि घूस में मांगी रकम नहीं देने पर उसे परेशान करना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने जो हटाया वो छत्तीसगढ़ में लेगा आकार, माना में जलेगी अमर जवान ज्योति, तेलीबांधा में आज बनेगा अबाइड विथ मी। राष्ट्रीय प्रतीकों पर कांग्रेस की सियासी दांव चल रही है। मोदी सरकार ने पिछले दिनों जिन प्रतिमाओं को हटाया गया वह कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में सरकार होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमर जवान ज्योति बनाने की घोषणा की है। इसी बीच छत्तीसगढ़ पुलिस का बैंड रविवार शाम को रायपुर के तेलीबांधा तालाब के किनारे गांधी जी के प्रिय धुनों को बजाते हुए जा रही है। इसमें एक अवॉइड विथ मी भी है, जिसे रक्षा मंत्रालय ने इस बार गणतंत्र दिवस की बीटिंग रिस्टिंग सेरेमनी से हटा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस बलिदानों की पार्टी रही है और बलिदान का सम्मान करना जानती है। इतिहास गवाह जो भी समाज अपने शहीदों को सम्मान नहीं बनाए रखता, उनकी कुर्बानियों की यादों को संजो कर नहीं रखता, उनकी निशानियों का अपमान करता है, वो समाज मिट जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा, 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश के शहीद वीर सैनिक के सम्मान में नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की थी। वह 1972 से लगातार जलती आ रही थी। सुकमा सुरक्षा बल ने एक नक्सली को मार गिराया, शव बरामद। सर्चिंग जारी, सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में निकले थे कोबरा और डीआरजी के जवान। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में जवान ने एक माओवादियों को ढेर किया। फिलहाल मारे गए माओवादियों की निष्कासित अभी नहीं हो पाई है। जवान अभी घटनास्थल पर मौजूद है।
बताया जा रहा है कि दोपहर तक जवान कैंप लौटेंगे। सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। मामला चीतन नागर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक इलाके में सड़क निर्माण का काम चल रही है। रोज की तरह रविवार सुबह कोबरा 201 डीआईजी के जवान सड़क की सुरक्षा के लिए तिम्मापुरम की तरफ निकले हुए थे। इसी बीच पहले से घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवान पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी नक्सलियों की गोलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। करीब आधे घंटे तक चले इस मुठभेड़ में एक माओवादी को ढेर कर दिया गया है। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का सहारा लेकर भाग निकले। इधर घटनास्थल की सर्चिंग करने के दौरान एक माओवादी का शव बरामद किया गया है। सराफा व्यापारी से 6 लाख के गहने लूटे। बदमाश ने स्कूटी को धक्का देकर गिराया, फिर बैग लेकर बाइक सवार साथी के साथ भाग निकला। बिलासपुर शनिवार रात सराफा व्यापारी के 6 लाख रुपए कीमत के गहने से भरा थैला लूटकर बाइक सवार 2 बदमाश भाग निकले। राधिका ज्वेलर्स के संचालक दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने धक्का मारकर गिरा दिया और बैग लेकर भाग निकले। इन्होंने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वह हाथ नहीं आए। इसके पुलिस को जानकारी दी गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे में बाइक सवार 2 युवक भागते नजर आ रहे हैं। गोड़पारा निवासी विनोद सोनी की सरकंडा के चिंगराजपारा स्थित अमरैया चौक में राधिका ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। दुकान में विनोद और उसका भाई विक्की सोनी बैठते हैं। रोज की तरह वह करीब 7 बजे दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकला था। अभी वह सनिचरी रपटा के पास पहुंचा था, तभी एक युवक दौड़ते हुए आया और उसकी स्कूटी को धक्का देकर गिरा दिया। फिर सोने चांदी से भरे थैले को लूट कर बाइक सवार साथी के साथ भाग निकला। दुर्ग की सड़कों पर लगे हैं एसपी की सिटी पोस्टर। संजय ध्रुव के फोटो के साथ लिखा है, यहाँ के दादा हम हैं और यहाँ हम दादागिरी करेंगे। दुर्ग पुलिस के एसीपी सिटी संजय ध्रुव को इस समय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजने और एक पोस्टर को लेकर खास चर्चे में हैं। कुछ लोगों ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों में उनके फोटो वाले पोस्टर चिपका दिए हैं। इन पोस्टर पर एसीपी संजय ध्रुव के नाम से लिखा गया है, यहाँ के दादा हम हैं और यहाँ हम दादागिरी करेंगे। इतने नहीं, पोस्टर में यह भी लिखा गया कि न्याय मांगोगे तो मैं एफआईआर दर्ज तुम पर ही कर दूंगा। दुर्ग पुलिस की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए गए इन पोस्टर को देख पुलिस भी परेशान है। पोस्टर लगाने वाले का पता लगाने के लिए मुखबिर और सीसीटीवी फुटेज के सहारे लिए जा रही है। इसके बारे में एसीपी संजय ध्रुव का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अराजक तत्व है जो पुलिस की छवि धूमिल करने का काम करने लगे हैं। पुलिस किसी भी दल विशेष को ध्यान में रखकर काम नहीं करती। पुलिस का काम है अपराध को रोकना, जनता को न्याय दिलाना। जिन लोगों ने भी उनकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा कृत्य किया है, उनका पता लगाई जा रही है। इसके उच्च अधिकारी और कानून विशेषज्ञों से चर्चा करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जगदलपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सहित गुंडाधीर तीरंदाजी अकादमी खिलाड़ियों को 120 मीटर की आर्चरी रेंज सहित आधुनिक सुविधाएं, इंटरनेशनल ट्रेनर देंगे प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ जगदलपुर क्रीडा परिसर में तीरंदाजी के लिए 120 मीटर आर्चरी रेंज बनाई जा रही है। साथ ही 30 मीटर का इंडोर आर्चरी रेंज भी तैयार किए जा रही है, ताकि बारिश के वक्त भी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस न छूटे। वही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर यहाँ खिलाड़ी चुने जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने सहित गुंडाधूर राज्य स्तरीय तीरंदाज अकादमी की स्थापना की घोषणा की थी, जिसके बाद से प्रशासन इस अकादमी की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। इस तीरंदाजी अकादमी में खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का प्रशिक्षण मिलेगा। इसमें इंडिया आर्चरी के साथ ओलंपिक के इवेंट रिकवर कंपाउंड के 50-60 खिलाड़ी एक साथ समय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। 50x30 मीटर के कवर्ड सेट सहित ट्रेनिंग सेंटर भवन में खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, रेस्ट रूम, प्रशिक्षण के लिए रूम, टेक्निकल वीडियो एनालिसिस रूम, स्टोर रूम, ऑफिसर लाउंज का भी निर्माण किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अकादमी संचालक के प्रशासनिक ढांचा के साथ कीमती प्रशिक्षण सामग्री, मेटेरियल तथा फिजिकल सेंटर का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद दुर्ग में हुक्का का अवैध कारोबार जमकर फल फूल रही है। हालात यह है कि पुलिस यदि इस पर कार्रवाई करे, आरोपी को पकड़ती है तो बाद में दबाव के चलते उन्हें छोड़ दिया जाता है। ऐसी कुछ शनिवार को जामुन थाने में देखने को मिला है। जामुन पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बड़े शैक्षणिक संस्थान के धड़ल्ले से हुक्का परोसे जा रही है। पुलिस ने होटल में दबिश दी और होटल संचालक को गिरफ्तार कर थाने में ले आई है। इससे कुछ घंटों बाद ही पुलिस के पास फोन आने लगे और संचालक को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगा। पुलिस ने होटल संचालक को सामान के साथ थाने से जाने दिया। शहर में नेहरू नगर टाउनशिप और दुर्ग शहर में कई ऐसी जगह है जहां पर हुक्का लोगों को परोसे जा रही है। पुलिस को जानकारी होने के बाद पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इनमें कुछ लोग अपनी पहुंच के बल पर हुक्का परोस रहे हैं, तो कुछ को पुलिस का भी साहस प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रदेश में कम हो रही मरीजों की संख्या। शनिवार को प्रदेश में 3783 संक्रमित मिले, रायपुर में 623। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में गिरावट आ रही है। शनिवार को 43,887 सैंपल की जांच में 3783 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव रेट गिरकर 8.62% तक हो गई है। इससे पहले लगातार 10% से ऊपर चल रही थी। पिछले 24 घंटों के दौरान मौत की संख्या में कमी आई है। आज 15 मौत हुई है। रायपुर में फिर प्रदेश में सबसे ज्यादा 623 मरीज मिले हैं। यहाँ 3 मौतें भी हुई है। सबसे ज्यादा मौत दुर्ग में हुई है। यहाँ 5 लोगों की कोरोना से जान गई है। उधर इससे पहले दोपहर में प्रशासन ने एक आदेश जारी कर कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी ऑफिस में अब
50% कर्मचारी आएंगे। अब तक सिर्फ 1/3 कर्मचारी ऑफिस में काम कर रहे थे। सरकारी मंत्रालय में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई हुई थी, जो जारी रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर हर दिन गंभीर मरीजों की जान ले रही है। शुक्रवार को कोरोना से 11 मरीजों की मौत हुई है। इसको मिलाकर तीसरी लहर के 34 दिनों में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 212 हो गई है। इनमें से करीब 35% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। दोस्तों, खबर का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप छत्तीसगढ़ निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।